हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम लोग डेडिकाइन थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ही क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे और क्लास को समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। ओके, हम लोग बीएससी पार्ट 2 का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें रियल एनालिसिस का फर्स्ट क्लास हो चुका है। ये हम लोग का रियल एनालिसिस का सेकेंड क्लास है। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो एक होमवर्क दी थी, √3 इज अ इरेशनल नंबर या फिर √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, उसको आप लोग अच्छे से प्रूव कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए आज का क्या है टॉपिक, सिस्टम ऑफ। देखिए हम लोग जो रेशनल नंबर होता है ना, तो सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर को डिफाइन करने का 3 मेथड होता है। पहला होता है डेडिकाइन थ्योरी, दूसरा होता है कैंटर थ्योरी और तीसरा होता है मेथड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोगों को रियल एनालिसिस में डेडिकाइन थ्योरी और कैंटर थ्योरी पढ़ना है। देखिए रेशनल नंबर, सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर को डिफाइन करने का 3 मेथड होता है। ये तीनों मेथड आप लोग देख लिए। इस तीनों में से ये दोनों मेथड जो है ये आप लोग को रियल एनालिसिस में पढ़ना है। तो हम लोग आज डेडिकाइन थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग कभी कैंटर थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो देखिए डेडिकाइन थ्योरी क्या बोलता है। डेडिकाइन ने कहा, देखिए मैं हिंदी में ऐसे इसलिए लिखी हूँ ताकि आप लोग को ये लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इंग्लिश में लिख देती तो इसलिए मैं ऐसे लिखी हूँ। देखिए डेडिकाइन ने कहा, क्या कहा कि अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं, अगर हम लोग रेशनल नंबर का एक सेट लेते हैं जो कि हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड कहने का मतलब वो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ऑर्डर्ड फील्ड कहने का यही मतलब होता है। ओके, तो डेडिकाइन ने कहा कि अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं जो कि हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड कहने का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऑर्डर्ड फील्ड कहने का मतलब यही है। ओके, ऑर्डर्ड फील्ड है तो देखिए लेफ्ट से राइट अरेंज करते हैं, फिर इस पे एक कट डालते हैं। देखिए ये डेडिकाइन, देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ एक पेज में, जस्ट वेट। तो देखिए डेडिकाइन ने क्या क्या कहा कि हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं जो कि हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। देखिए अच्छे से समझाती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, उसके बाद लेफ्ट से राइट कुछ अरेंज करते हैं। देखिए तो देखिए क्या है, डेडिकाइन ने कहा कि अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं जो कि हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है, एक स्ट्रेट लाइन पे लेफ्ट से राइट अरेंज करते हैं, फिर इस पे एक कट डालते हैं। मतलब हम लोग देखिए एक लाइन ले लिए, इस पे फिर हम लोगों को एक कट डालना है। ओके, यहाँ पे हम लोग को एक कट डालना है। देखिए यहाँ पे डायग्राम से भी तो बताया गया हुआ है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन लिए, फिर यहाँ पे हम लोग एक कट डाले तो कुछ एलिमेंट इधर हो जाएगा और कुछ एलिमेंट इधर हो जाएगा। इधर वाले एलिमेंट को हम लोग सेट ए बोलेंगे और इधर वाले को हम लोग सेट बी बोलेंगे। देखिए जो आप लोग का एलिमेंट होगा ए में वो कम होगा और बी में एलिमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, कुछ अच्छे से मैं आप लोग को बताती हूँ, अभी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप से हम लोग एक लाइन ले लिए, लाइन पे हम लोग कट डाले। डेडिकाइन ने कहे थे, डेडिकाइन जी क्या बोले थे, अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं, ये हम लोग का एक लाइन पे सेट ऑफ रेशनल नंबर लेंगे जो कि हम लोग अगर एक कट डालते हैं ना, तो इस पर एक कट डालते हैं तो फिर क्या होता है आगे वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक कट डाले तो यहाँ पे कुछ ये आया, फिर यहाँ 1 से लेके 2 तक एक लिए नंबर, और यहाँ पे 7/5, यहाँ पे कुछ अपना मन से ये आता गया। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, अच्छे से लिखा गया हुआ है। देखिए अगर कट डालने पे हम लोग यहाँ कट डालें तो यहाँ कट डालेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर होगा ही ना। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे कट डाले ना, तो यहाँ पे कट डाले तो यहाँ भी कोई नंबर है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना। देखिए आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग को सेट ऑफ रेशनल नंबर लेना है, फिर हम लोग को उसमें एक कट डालना है। कट डालते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही। तो देखिए अगर कट डालने पर एक इरेशनल नंबर आता है, देखिए अगर हम लोग कट डाले तो हम लोग का इरेशनल नंबर आता है, तो जो सेट के एलिमेंट होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे। तो देखिए सेट, हम लोग एक सेट ऑफ रेशनल नंबर लिए ना, तो जो सेट में जो एलिमेंट होगा ना, तो अगर हम कट डालते हैं इरेशनल नंबर आता है, तो वो जो सेट के एलिमेंट होंगे या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। ओके, यही बोल रहे हैं। अगर कट डालने पर एक इरेशनल नंबर आता है तो जो सेट के एलिमेंट होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे। अगर देखिए आगे क्या होता है, अगर कट डालने पर कोई रेशनल नंबर आता है तो
तो देखिए अगर कट डालेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है ना क्या आएगा। तो अगर कट डालने पे कोई रेशनल नंबर आता है तो रेशनल नंबर के एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के एलिमेंट, ओके, हम लोग एक सेट ऑफ रेशनल नंबर का एक सेट लिए जो कि एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट किए, फिर उसमें कट डाले, कट डालने पे एक इरेशनल नंबर आया तो हम लोग बोल दिए जो सेट के एलिमेंट लिए हुए वो ए से भी बिलोंग कर सकता है और बी से भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग को कट डालने पे रेशनल नंबर आता है तो हम लोग बोलते हैं जो सेट ऑफ रेशनल नंबर लिए हुए हैं ना वो हम लोग का बी से बिलोंग करेगा। ओके ओके, समझ में आ गया। अब देखिए अच्छे से लिखा गया हुआ है हिंदी में ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए डेडिकाइंड कहते हैं अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, डेडिकाइंड क्या कहते हैं, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस पर एक कट डालते हैं तो इस पर दो ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारा रियल नंबर का सेट मिलता है। ओके, तो इस पर दो ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारे रियल नंबर का सेट मिलता है जो कि नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट होता है। ओके, हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट का ही बात कर रहे हैं इसमें, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट होता है। और इसमें कंडीशन यह है कि अगर वो कट रेशनल नंबर नहीं है, तो ए का एलिमेंट क्या है, और इसमें कंडीशन ये है कि अगर वो कट रेशनल नंबर नहीं है तो ए का एलिमेंट छोटा होगा बी के एलिमेंट से। और फिर कहता है कि अगर वो रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। देखिए अच्छे से समझिए अगर पहले नहीं समझ में आया है तो देखिए हम लोग एक कट डाले तो हम लोग का रेशनल नंबर नहीं है, कहने का मतलब हम लोग का इरेशनल नंबर है। तो सेट ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी में भी एलिमेंट होंगे। ओके, और एक कंडीशन है सेट ए का एलिमेंट जो है ना वो कम होगा और सेट बी का एलिमेंट ज़्यादा होगा यही। लेकिन अगर आप लोगों का रेशनल नंबर होगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगर वो रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। तो अगर वो कट डालने पर रेशनल नंबर होगा तो वो रेशनल नंबर सेट बी से बिलोंग करेगा। इसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी, आइए उसे समझ लेते हैं। ये आप लोग को समझ में आएगा डेडिकाइंड जी क्या बोलते हैं, एकदम मतलब ऐसे लैंग्वेज में लिखी हूँ, अगर आप लोग समझना नहीं भी चाहते होंगे तो आप लोग पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या है, इसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी, आइए उसे समझ लेते हैं। चलिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को समझ लेते हैं। तो देखिए D1 क्या है, ए जो है वो 5 के बराबर नहीं होगा और बी जो है वो 5 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन है ए यूनियन बी अगर करते हैं, मतलब दोनों के सभी एलिमेंट को ले लेते हैं तो पूरा सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाता है। ओके, जब हम लोग देखिए सेट ऑफ एलिमेंट लिए तो कुछ इसमें कुछ इसमें है, तो अगर हम लोग यूनियन ले लेते हैं तो सभी के सभी नंबर आ जाता है, ये तो पता ही है। D3 क्या बोलता है, एवरी रेशनल नंबर इन ए इज लेस देन एवरी रेशनल नंबर इन बी। तो हम लोग पहले ही देख लिए जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो कम होगा सेट बी से। चौथा वो क्या बोला, ए डज नॉट पजेज ए ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, जो ए है उसमें ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर नहीं होगा, सिम्बोलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर अल्फा बीटा गामा टू डिनोटेड बाई आर। चलिए अब देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे कुछ नहीं है। तो अगर आप लोगों से कोई भी डेडिकाइंड कट के बारे में पूछता है तो क्या आप लोग उसको बता पाइएगा। देखिए आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आप लोग का इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेडिकाइंड कट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप लोग को समझ में आया डेडिकाइंड कट क्या होगा। डेडिकाइंड वो कट वो होता है अगर हम लोग एक सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं और एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वहाँ से कट डालते हैं, तो कट डालने पे अगर हम लोगों का रेशनल नंबर नहीं आता है, ओके, रेशनल नंबर नहीं आता है तो जो हम लोग का सेट का एलिमेंट होगा दोनों में बिलोंग करेगा और सेट ए का एलिमेंट जो है ना वो कम होगा सेट बी के एलिमेंट से। अगर कट डालने पे रेशनल नंबर आता है तो आप लोग अगर कट डालने पे रेशनल नंबर आता है तो जो आप लोग का रेशनल नंबर का सेट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। आई थिंक आप लोग को डेडिकाइंड कट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मैं सिर्फ 10 मिनट में आप लोग को डेडिकाइंड कट अच्छे से समझा दी। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को डेडिकाइंड कट अच्छे से समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप लोगों को इसको याद रखना है, ये 4 कंडीशन को इन्होंने जो डेडिकाइंड जी थे ना वो 4 कंडीशन बनाए थे जो आप लोगों को याद रखना है। ओके, और इस तरीके से आप लोग को डेडिकाइंड कट अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कुछ तो है ही नहीं, बस डेडिकाइंड कट इतना ही था। तो इस तरीके से हम लोग डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर पढ़ चुके हैं।
अब हम लोग देखेंगे डेडिकाइन थ्योरम क्या है। तो आप नेक्स्ट वीडियो आएगा डेडिकाइन थ्योरम पे, नहीं तो सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस पे नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा सीक्वेंस एंड इट कन्वर्जेंस है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा डेडिकाइन कट। अगर नहीं समझ में आया, देखिए अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आता है तो जैसे ही वीडियो खत्म होता है ना, तो उस टॉपिक को बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें उस टॉपिक को अच्छे से कवर फिर से कर लिया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।